नमस्कार फ्रेंड्स, रोज बहस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक मछली राजकुमार की कहानी। एक राजा और रानी थे जिनके दो बेटे थे। दोनों में से बड़ा बेटा बहुत छोटा और बदसूरत था, जिसकी सिर्फ एक आंख थी और वह उसके माथे के बीच में थी। उसका भाई लंबा और सुंदर था और उसका व्यवहार राजकुमार जैसा था। स्वाभाविक रूप से राजा ने अपने सुंदर बेटे को प्राथमिकता दी और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। उसने कहा, मेरे लोग कभी भी एक आंख वाले बौने की बात नहीं मानेंगे। इससे बड़ा बेटा मोनू बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, राज्य मेरा होना चाहिए, अन्यथा मैं इसे बांट सकता हूँ। उसने यह बात अपनी पत्नी से कही, जिसका नाम मदनी था, और चूंकि वह एक जादूगरनी थी, उसने निश्चय किया कि यदि संभव हो तो वह अपने पति के लिए पूरा राज्य जीत लेगी। उसने इस बारे में पूरी तरह सोचा और फिर छोटे भाई को महल के उस हिस्से में भोज पर आमंत्रित किया जहां वह रहती थी। फिर उसने अपने पति से कहा, खाने के बाद तुम अपने भाई के साथ नदी के किनारे वाली बालकनी में बैठो। मैं उसे मछली में बदल दूंगी और फिर तुम उसे पानी में फेंक देना। इस तरह हम उसके बारे में और कुछ नहीं सुनेंगे। मोनू ने इस बात पर सहमति जताई और रात के खाने के बाद अपने भाई को बालकनी में अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर मदनी महल की छत पर गई और छोटे राजकुमार के सिर पर कुछ पाउडर फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, राजकुमार एक छोटी मछली में बदल गया और उसके भाई ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि राजकुमार को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। वह बार बार पलटा और फिर पानी में जा गिरा, लेकिन जब पानी उसके ऊपर आ गया तो उसने पाया कि वह एक मछली में बदल गया है और पानी के नीचे बहुत अच्छी तरह से तैर सकता है। ऐसा लग रहा था कि वह यह भी जानता था कि मदनी ने उस पर जादू कर दिया है और वह उसके रास्ते से हटना चाहता था। इसलिए वह तैरता रहा और 2 दिन बाद वह अपने पिता के राज्य के बाहर निकल गया। फिर एक दिन कुछ मछुआरों ने उसे जाल में फंसा लिया और उस देश के राजा के महल में ले जाकर उसे खाने में परोसा। वह बहुत बड़ा नहीं था और नौकरों में से एक ने सोचा कि उसे पकाने के बजाय उसे एक कटोरे में रखना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए नौकर ने छोटी मछली के लिए विनती की, मैं इस रानी के कमरे में ले जाऊंगा। उसने कहा, उसके कोई बच्चे नहीं हैं और कभी कभी वह बहुत सुस्त हो जाती है। यह छोटी मछली उसे खुश कर सकती है। रानी उस सुंदर छोटी मछली से बहुत प्रसन्न हुई और उससे बहुत प्यार करने लगी। जब वह कटोरे के लिए बहुत बड़ा हो गया तो उसने उसके लिए एक और मछली तैयार करवाई और उसे हर दिन 2 बार उबले हुए चावल खिलाए। वह इतना प्यारा है, उसने कहा कि उसका नाम एथोन राजा मछली राजकुमार रखा जाएगा। कुछ समय बाद मछली राजकुमार इतना बड़ा हो गया कि रानी ने उसके लिए एक टैंक बनवाया, जिसमें से नदी का साफ पानी अंदर बाहर बहता था। फिर एक दिन रानी को डर लगा कि मछली राजकुमार
अपने टैंक में सहज नहीं है और वह अपनी खिड़कियों के सामने बहने वाली खूबसूरत चमकती नदी में रहना पसंद करेगा। इसलिए उसने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम यहाँ काफ़ी खुश हो एथेन राजा? एक क्षण सोचने के बाद मछली राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ प्रिय रानी माँ, लेकिन यदि आप मुझे एक अच्छी सी पत्नी दिला सके तो मैं और भी अधिक खुश हो जाऊँगा। मैं यहाँ वास्तव में बहुत अकेला हूँ। अब रानी मछली राजकुमार को अपने बेटे की तरह मानती थी और कभी नहीं सोचती थी कि किसी लड़की को उससे शादी करने में जरा भी आपत्ति होगी। इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें पत्नी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए आसानी से एक पत्नी ढूंढ सकती हूँ, लेकिन क्या आप नदी में तैरना पसंद नहीं करेंगे? उसने आगे कहा, बिल्कुल नहीं। मछली राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी एक अच्छी सी पत्नी हो और मैं यही रहूँ। उत्तर सुनकर रानी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन तब उसे यह नहीं पता था कि वह केवल दिखने में मछली है। ठीक है, उसने कहा, मैं तुरंत तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढूंगी और उसके लिए टैंक में एक कमरा बनवा दूंगी। उसने तुरंत कमरा बनवा दिया, लेकिन मछली राजकुमार के लिए पत्नी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। हर कोई जानता था कि एथन राजा रानी का पालतू था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वह एक राक्षस मछली है और उसे बस एक पत्नी चाहिए थी, बस उसे खा जाना था। लेकिन रानी ने दूर दूर तक अमीर और गरीब सभी के बीच दूत भेजे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मछली राजकुमार को अपनी बेटी की शादी देने के लिए तैयार हो। यहाँ तक कि जिन लोगों की 8 या 10 बेटियाँ थीं, वे भी इस बारे में बहुत विनम्र थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम अपने बच्चों में से एक को आपके मछली राजकुमार को नहीं दे सकते। तब रानी ने किसी भी पिता को सोने का एक बड़ा थैला देने की पेशकश की जो अपनी बेटी को मछली राजकुमार की पत्नी बनने के लिए भेजेगा, लेकिन लंबे समय तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में एक फकीर या भिखारी ने सोने की थैली के बारे में सुना और दूत से कहा, आप मेरी सबसे बड़ी बेटी को ले सकते हैं। वह अब जिस स्थिति में है उससे अधिक बुरी स्थिति में नहीं हो सकती और सोना मुझे अमीर बना देगा। मुझे बताओ वह कहाँ है? रानी के दूत ने पूछा। वह नदी के किनारे नहा रही है। आदमी ने कहा, वह मेरी पहली पत्नी की संतान है और उसकी सौतेली माँ उससे सारा कठिन काम करवाती है और उसे भरपेट खाना नहीं देती। उसे जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। सौतेली माँ गुस्से से चिल्लाई, उसे जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा तुम उसे ले जा सकते हो और उसका स्वागत कर सकते हो। हम उससे छुटकारा पा लेंगे और अगर मछली राजकुमार उसे खाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इसलिए दूत ने फकीर को सोने का थैला दे दिया और नदी के किनारे चला गया, जहाँ उसे पानी के किनारे कपड़े धोती हुई एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली। जब उसने सुना कि उसका काम क्या है तो वह
बहुत रोई और उसने विनती की कि वह उसे ले जाने से पहले अपने एक पुराने दोस्त को अलविदा कह दे। मुझे बताओ कि यह दोस्त कौन है? दूत ने कहा। रानी ने कहा कि हमें समय नहीं गंवाना चाहिए और लड़की ने उत्तर दिया, यह एक 7 सिर वाला कोबरा है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। अभी भी रोती हुई वह लड़की, जिसका नाम माया था, किनारे की ओर भागी और कोबरा ने अपने 7 सिर उस बिल से बाहर निकाल दिए जिसमें वह रहता था। मुझे सब पता है, उसने कहा। मत रो, मेरे बिल के बाहर पड़े उन 3 कंकड़ों को उठाओ और उन्हें अपनी पोशाक में डाल लो। जब तुम एथन राजा को आते देखो तो पहला कंकड़ उस पर फेंक दो। अगर वह उस पर लगा तो वह टैंक के नीचे डूब जाएगा। फिर कोबरा बोला, जब वह पानी की सतह पर आए तो उसे दूसरा कंकड़ मारो और वह होगा। उस पर तीसरा कंकड़ फेंको और वह मछली से एक सुंदर युवा राजकुमार में बदल जाएगा। तो फिर वह सचमुच मछली नहीं है? माया ने पूछा। वह एक राजा का बेटा है और उस पर जादू का असर है, कोबरा ने जवाब दिया। लेकिन तुम मेरे बताए तरीके से उसका जादू तोड़ सकते हो। इसलिए माया ने अपने आंसू पोंछे और दूत के साथ महल में चली गई, जहां उन्होंने उसे एक सुंदर सा कमरा दिखाया जो उसके लिए टैंक के अंदर तैयार किया गया था, जहां मछली राजकुमार रहता था। फिर रानी ने उसे चूमा और कहा, तुम बिल्कुल वैसी प्यारी छोटी पत्नी हो जिसे मैं अपने एथन राजा के लिए चाहती हूँ। माया बहुत खुश होती है क्योंकि हर कोई उसके प्रति बहुत दयालु था। अगर उसे ठंडे काले पानी के बारे में न सोचना पड़ता और उसे डर न होता कि वह शायद मछली राजकुमार को कंकड़ से न मार पाए, लेकिन उसने उन्हें छोटे से कमरे में जाने दिया। वह बैठ गई और अपने हाथ में कंकड़ लेकर बहुत देर तक इंतजार करती रही। तभी पानी के तेज बहाव और लहरों के दरवाजे से टकराने की आवाज आई। उसने बाहर देखा तो एक बहुत बड़ी मछली अपना मुंह खोले उसकी ओर तैर रही थी। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, मछली राजकुमार चिल्लाया। दरवाजा खोलो। डर से सिर से पैर तक कांपते हुए माया ने दरवाजा खोला और पहला कंकड़ फेंका जो सीधे उसके गले में जा लगा। वह पत्थर की तरह डूब गया, लेकिन 1-2 मिनट में फिर से वह ऊपर आ गया। तभी माया ने दूसरा कंकड़ फेंका जो मछली राजकुमार के सिर पर लगा और वह दूसरी बार भी डूब गया। माया इतनी घबरा गई थी कि वह तीसरी कंकड़ से भी उसे मारने से चूक गई, क्योंकि वह केवल उसके पंख की नोक को छू पाई। इस बार वह डूबा नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमार में बदल गया, जिसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे प्यार से चूमा। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया है, वह चिल्लाया। अब हम ऊपर की दुनिया में धूप और खुशी का आनंद ले सकते हैं और अब हमें टैंक में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और महल में ले जाया गया, जहां माया और मछली राजकुमार से अधिक सुखी कोई नहीं रह सकता था।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल